नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपकी सफलता हमारा लक्ष्य में स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग रीजनिंग का डाइस चैप्टर देख रहे थे। डाइस एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आना आवश्यक होता है। तो इस टॉपिक में यानी डाइस में हम लोग दो टाइप पढ़ चुके थे, विषम को छांटिए, और टाइप दूसरा था आपका जब कोई एक पासा दिया गया हो। तो शुरुआत करते हैं डाइस का। आज हम लोगों का टर्म है टाइप 3 देखने का, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में हमने आपको बताया था, इफ टू डाइस गिवन, यदि दो पासा दिया गया हो, यदि दो पासा दिया गया हो, यदि दो पासा दिया गया हो, तब हम लोग विपरीत कैसे निकालेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप थर्ड, जब दो पासा दिया गया हो तो विपरीत कैसे निकालते हैं। इस पूरे पासा में यानी इस पूरे अध्याय में हम लोगों को बस एक ही चीज निकालना होता है, विपरीत निकालना होता है। क्या निकालना होता है दोस्तों? विपरीत निकालना होता है। तो इसको पढ़ने के लिए हमने इसमें तीन टाइप बताया था आप लोग को। पहला इसमें बनेगा आपका वन सरफेस कॉमन, वन सरफेस कॉमन, जब एक सतह समान हो। क्या हो? जब एक सतह समान हो। दूसरा इसमें बनता है टू सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन, जब दो सतह समान हो। पहला पढ़ेंगे वन सरफेस कॉमन जब एक सतह समान हो, दूसरा पढ़ेंगे टू सरफेस कॉमन जब दो सतह समान हो। तीसरा इसका भाग होगा नो सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन, जब कोई भी सतह समान न हो। तो दोस्तों, इस तीसरे टाइप में हम लोग तीन टाइप के प्रश्न को देखेंगे। पहला होगा वन सरफेस कॉमन जब एक सतह समान हो, दूसरा होगा टू सरफेस कॉमन जब दो सतह समान हो, ये होगा तीसरा नो सरफेस कॉमन जब कोई भी सतह समान न हो। यही तीन टाइप का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, ये हम लोग पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर आपके सामने कुछ ऐसा दिया गया कि दो पासा बनाया गया, दो पासा बनाया गया। इसमें लिखा गया 2 3 4 3 5 6। अब प्रश्न बनके ये आता है यहां आपके सामने कि यदि किसी एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो, यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो, तो दिए गए पासे में अंक 5 का विपरीत क्या होगा। आपको बताना क्या है, अंक 5 का विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों, हम लोग पहले समझते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इतना करना है कि दोनों पासा में देखेंगे कि कितने अंक, अंक मतलब जो सतह है, जिस सतह पे है कितने अंक समान है। पहले में देखिए 3 है, दूसरे में भी 3 है। पहले में 4 है, दूसरे में 4 नहीं है। पहले में 2 है, दूसरे में भी 2 नहीं है। तो आपने यहां पे देखा कि दोनों पासा में एक अंक समान था। कितना अंक समान था? एक अंक समान था। तो ये हमारा बना वन सरफेस कॉमन का क्वेश्चन, वन सरफेस कॉमन का प्रश्न बना। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे लगाते हैं। आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, जो अंक समान हो उसे ऊपर नीचे लिख देंगे, जो अंक समान होगा उसे ऊपर नीचे लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यदि पहले पासे में क्लॉकवाइज चलेंगे, पहले पासे में क्लॉकवाइज अर्थात जब दक्षिणावर्त घूमेंगे तो सेम कंडीशन दूसरे पे अप्लाई करेंगे, दूसरे में भी क्लॉकवाइज घूमेंगे। कहां से घूमेंगे? जो संख्या समान होगी। अब देखिए 3 के बाद हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे, आएगा 4, लिख दीजिए 3 के बाद आएगा 4। 4 के बाद जब दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा? 2, 4 के बाद लिख देंगे 2 को।
ऐसे ही सेम कंडीशन हम लोग दूसरे वाले पासे में घूमेंगे। 3 के बाद क्या आएगा आपका 5, 3 के बाद लिख दीजिए 5 को, 5 के बाद क्या आएगा आपका 6 आएगा, 5 के बाद लिख दीजिए 6 को। यहां तक समझ में आया दोस्तों? अब देखिए क्या करना है हम लोगों को, जो अंक समान है, जो अंक समान है इसका विपरीत पूछा जाए, जो अंक समान है अगर इसका विपरीत पूछा जाए तो वह संख्या होती है जो पासे में नहीं दिखाई दे रही है। जो संख्या समान होगी उसका विपरीत पूछा जाएगा तो वह संख्या होगी जो पासे में नहीं दिख रहा है। तो 3 का विपरीत वह होगा जो पासे में नहीं दिख रहा है। 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, कौन सी संख्या नहीं दिख रही है? 1। तो 3 का विपरीत हो जाएगा 1 और 1 का विपरीत हो जाएगा 3। यहां तक समझ में आया दोस्तों? ऐसे ही जो अंक ऊपर नीचे लिखे गए हैं, 4 का विपरीत हो जाएगा 5 और 5 का विपरीत हो जाएगा 4। ऐसे ही हम लोग देखेंगे 2 का विपरीत हो जाएगा 6 और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2। आप किसी भी संख्या का विपरीत इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। दुनिया का कोई भी प्रश्न आए जिसमें वन सरफेस कॉमन हो, एक सतह समान हो, इस नियम को लगाइए, इससे सारे के सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। अब आपसे पूछा गया था 5 का विपरीत क्या होगा? 5 यहां पे, 5 के ऊपर कौन सी संख्या है? 4। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि भैया बताइए 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत, 3 देखिए ऊपर भी है नीचे भी है, 3 का विपरीत 3 कभी नहीं होगा। तो 3 का विपरीत वह संख्या होगी जो पासे में नहीं दिख रहा, क्या हो जाएगा? 1। 3 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 3। ही दोस्तों हम लोग से पूछा जाए कि बताइए भैया 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 के नीचे कौन सी संख्या लिखी गई? 5। 4 का विपरीत 5 हो जाएगा और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। ऐसे पूछा जाए 2 का विपरीत क्या होगा, अब 2 के नीचे देखें कौन सी संख्या लिखी गई है? 6। तो 2 का विपरीत 6 हो जाएगा, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2। इस ट्रिक के माध्यम से आप दुनिया का कोई भी प्रश्न लगा सकते हैं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके ऐसा प्रश्न आता है जहां पे वन सरफेस कॉमन हो, एक सतह समान हो, तो आप इसी नियम को लगाइएगा और सबका विपरीत आ जाएगा। बस आपको ये याद रखना है, जो संख्याएं समान होती हैं उसका विपरीत वह होता है जो पासे में नहीं दिखाई देता है, जो पासे में नहीं दिखाई देता है। आइए देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न इसी का। जरूरी नहीं है कि सभी प्रश्नों में गिनती ही लिख के आए, कभी कभी ABCD लिख के आता है, कभी कभी रंगों के नाम, फूलों के नाम, कुछ भी लिखा आ सकता है। तो हम लोग सेकंड टाइप का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, वन सरफेस कॉमन। दूसरा प्रश्न आया आपके सामने कुछ ऐसा, यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हों, यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हों, यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हों तो दिए गए पासे में अक्षर B का विपरीत क्या होगा? अक्षर B का विपरीत क्या होगा? आपको बताना है कि दोस्तों कि B का विपरीत क्या होगा। अब हम लोग वही पहले वाला नियम लगाएंगे कि देखेंगे कितना सतह समान है, कितना सरफेस समान है, 1 सरफेस कॉमन है कि 2 सरफेस कॉमन है कि नो सरफेस कॉमन है। तो देखते हैं, पहले वाले पासे में A दिया गया है, दूसरे में A नहीं है, पहले में B है, दूसरे में भी आपको क्या मिल गया? B मिल गया। पहले में B है, दूसरे में भी B है, 1 सरफेस कॉमन हो चुका। दूसरे में, पहले में फिर से चेक करेंगे, पहले में D है, दूसरे में D नहीं है। अब आपके मन में तुरंत लड्डू फूटा होगा कि 1 सरफेस कॉमन का प्रश्न मिल गया। अब आप क्या करेंगे, जो सतह समान है उसे ऊपर नीचे लिख देंगे। अब B के बाद क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घूमेंगे पहले पासे में, B के बाद क्या आएगा? D। D के बाद घूमेंगे, क्या आएगा आपका? A आएगा। D के बाद लिख देंगे A को। सेम डायरेक्शन में हम लोग सेकंड पासे में घूमेंगे। अगर पहले में क्लॉकवाइज घूमे तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, यदि पहले में एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। अब देखिए B के बाद क्या आएगा आपका? E।
बी के बाद लिख दीजिए ई को, ई के बाद क्या आएगा आपका एफ आएगा, ई के बाद लिख दीजिए एफ को। अब आपसे पूछा गया भैया बी का विपरीत क्या होगा, बी के अपोजिट सरफेस पे विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए बी बी कॉमन है, जो समान होता है उसका विपरीत वह अक्षर वह अंक होता है जो पासे में नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखा जाए आपके पास ए है, बी है, डी है, ई है, एफ है, क्या नहीं है, सी। तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, सी। आपसे पूछा गया भैया बी का विपरीत क्या होगा, तो बी का विपरीत हो जाएगा सी। बी का विपरीत क्या हो जाएगा, सी। अगर पूछा जाता कि सी का विपरीत क्या होगा, तो सी का विपरीत हो जाता बी। पूछा जाता है इसी प्रश्न में भैया बताइए डी का विपरीत क्या होगा, तो डी के नीचे जो भी अक्षर होगा, जो भी अंक है, वही उसका विपरीत हो जाएगा। डी का विपरीत ई, ई का विपरीत डी। ऐसे पूछ ले ए का विपरीत क्या होगा, तो ए का विपरीत हो जाएगा एफ, एफ का विपरीत हो जाएगा ए। तो इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया कि बी का विपरीत क्या होगा, तो बी का विपरीत क्या आया भैया, सी। समझ में आया दोस्तों। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसके बाद चलेंगे इसके सेकंड टाइप पे। तीसरा प्रश्न आया आपके सामने, यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो, यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो, तो दिए गए पासे में अंक 6 का विपरीत क्या होगा, अंक 6 का विपरीत क्या होगा। दोस्तों आपको यहां बताना है अंक 6 का विपरीत क्या होगा। सेम प्रोसेस हम लोग इसमें भी करेंगे, देखेंगे कितना सतह समान है। तो आप अपनी मन की आंखों से देखना दोस्तों, आपको यह दिखेगा कि दोनों पासों में एक अंक समान है, कौन सा, 2। पहले वाले में भी 2 है, दूसरे वाले में भी 2 है। आप क्या कीजिएगा, 2 को ऊपर नीचे लिख दीजिएगा, 2 को ऊपर नीचे लिखिए। 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 1। आप लिख लीजिए 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आएगा, 1। सेम प्रोसेस सेकंड पासे में, 2 के बाद 6, 6 के बाद 4, तो लिख देंगे 2 के बाद 6, 6 के बाद 4। आपसे पूछा गया अंक 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 6, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछ लिया जाता 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 के नीचे क्या है आपका, 4, 1 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 1। 2 का विपरीत पूछता तो 2 का विपरीत वह संख्या होता जो पासे में नहीं दिख रहा है। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, क्या नहीं है, 5। तो 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2। बस इस फर्स्ट वाले नियम में जहां पे वन सरफेस कॉमन है, आपको 2 बातें ध्यान देना है। जो सतह समान होगा उसका विपरीत पूछा जाए, जो सतह समान होगा उसका विपरीत पूछा जाए, तो वह संख्या वह अक्षर होगा, वह ऑब्जेक्ट होगा जो पासे में नहीं दिख रहा है, और संभावना बढ़ सकती है आने की, जो नहीं दिख रहा है वही होगा क्या, उसका विपरीत। और जो नहीं दिख रहा है उसका विपरीत पूछे, जो नहीं दिख रहा है उसका विपरीत पूछे, जो कॉमन अक्षर होगा, अंक होगा, वह उसका विपरीत हो जाएगा। बाकी जो ऊपर नीचे अंक या अक्षर होंगे वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। आशा है दोस्तों ये पहला टाइप, तीसरे टाइप का पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, टू सरफेस कॉमन, 2 सतह समान पर। अगला है इसका दूसरा टॉपिक, तीसरे नियम का दूसरा टॉपिक है टू सरफेस कॉमन। अब हम लोग पढ़ेंगे बी वाला पार्ट, टू सरफेस कॉमन। टू सरफेस कॉमन अर्थात 2 सतह समान। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक सतह समान, एक सतह समान। अब हम लोग पढ़ेंगे टू सरफेस कॉमन, 2 सतह समान। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टू सरफेस कॉमन, 2 सतह समान। देखिए दोस्तों सेम प्रोसेस जैसे हम लोग 1 सरफेस कॉमन में लगाए थे, सेम वैसा ही कुछ लगेगा आपका टू सरफेस कॉमन में।
तो पहला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपके सामने दो पासा बना हुआ आएगा, आपके सामने दो पासा बन के आएगा एग्जाम के दौरान। जब आप एग्जाम में बैठोगे या कोई बुक सॉल्व करने बैठोगे, दो पासा दिखे तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया यह वन सरफेस कॉमन है कि टू सरफेस कॉमन है कि नो सरफेस कॉमन है। अब यहां पे लिख दिया गया आपका अंक 4 5 6, दूसरे पासे में लिखा गया 6 4 3। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अब हम लोग इसमें चेक करेंगे कि कितना सतह समान है, एक अंक समान है कि दो अंक समान है कि तीन अंक समान है कि कोई अंक समान नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहले में 5 है, दूसरे में 5 नहीं है, पहले में 6 है, दूसरे में भी 6 है, पहले में 4 है, दूसरे में भी 4 है। तो देखा जाए तो टू सरफेस कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, टू सरफेस कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? 4 और 6 पहले पासे में भी है, 4 और 6 दूसरे वाले पासे में भी है। अब देखिए दोस्त, जो दिख रहा है, जो समान है दोनों पासों में, जो समान है उसको छोड़ दो। जो दोनों पासों में एक एक अंक बचा वह एक दूसरे का विपरीत है। यानी कहने का मतलब यह है, जो बचेगा, अगर टू सरफेस कॉमन का प्रश्न होगा, जो बचेगा वह एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। जो बचेगा वह एक दूसरे का विपरीत, 5 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 5। अब यह दोनों संख्याएं 5 और 3 किसी भी संख्या का विपरीत नहीं हो सकती, क्योंकि 3 5 का हो चुका है, 5 3 का हो चुका है। अब ये दोनों और किसी के नहीं होंगे। अब आपसे इसी प्रश्न में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए 4 का विपरीत क्या होगा, या इसी में पूछ लिया जाए भैया बताइए 6 का विपरीत क्या होगा। अब देखिए, जब टू सरफेस कॉमन का प्रश्न हो, जब क्या हो, टू सरफेस कॉमन का प्रश्न हो, दो सतह समान का प्रश्न हो, तो जो सतह समान होगा, जो दिखाई देगा, यानी 4 और 6 दिख रहा है, जो दिखाई देगा उसका विपरीत होता है जो नहीं दिखाई दे रहा है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है उसका विपरीत पूछा जाए जो दिखाई दे रहा है, यानी जो दोनों समान होंगे। अब पूछा गया 4 का विपरीत, बताइए 4 पासा में दिख रहा है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ सर दिख रहा है। तो 4 का विपरीत वह संख्या होगी जो पासे में नहीं दिख रही है। तो 4 का विपरीत हो जाएगा या तो 1 या तो 2, या तो 1 या तो 2। कंफर्म तब करते हैं जब हमारे पास ऑप्शन आता है। ऐसे ही आपसे पूछ ले 6 का विपरीत क्या होगा। अब आपके मन में आएगा कि 6 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप बोलेंगे हाँ सर 6 दिख रहा है, पहले पासे में भी दूसरे पासे में भी 6 दिख रहा है। तो जो दिख रहा है उसका विपरीत क्या होगा? जो नहीं दिखाई दे रहा है। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? या तो 1 या तो 2। इसी प्रश्न में समझिएगा आप लोग, आपसे पूछ लिया जाता भैया बताइए 1 का विपरीत, 2 का विपरीत और 4 का विपरीत, 1 का विपरीत और 2 का विपरीत। अब बताइए दोस्तों 1 का विपरीत क्या होगा? 1 आपको पासे में दिख रहा है, आप कहेंगे नहीं। तो जो नहीं दिखता उसका विपरीत क्या होगा? जो दिखाई देगा। तुरंत आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर 5 और 3 भी तो दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 5 3 का हो चुका है, 3 5 का हो चुका है, यानी कि 5 3 का विपरीत है, 3 5 का विपरीत है। अब यह दोनों किसी के विपरीत नहीं होंगे, अब यह दोनों किसी के विपरीत नहीं होंगे। तो बताइए 1 दिख रहा है पासे में, आप कहेंगे नहीं। तो 1 का विपरीत वह संख्या होगी जो पासे में दिख रहा है। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? या तो 4 या तो 6, या तो 4 या तो 6। कंफर्म तब होता है जब हमारे पास ऑप्शन होता है। ऐसे ही आपसे पूछा गया 2 का विपरीत। अब बताइए 2 दिख रहा है कि नहीं? आप बोलेंगे नहीं सर नहीं दिखाई दे रहा है। तो 2 का विपरीत वह होगा जो दिख रहा है। दिख क्या रहा है? 4 और 6। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 और 6। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 और 6। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वन सरफेस कॉमन का होगा तो पिछला नियम देखेंगे जो इसके जस्ट पीछे देखे। टू सरफेस कॉमन का होगा जो दो सतह समान होगा उसे छोड़ दें, बाकी जो 2 संख्याएं बचेंगी, दोनों पासों में एक एक संख्या बचेगी, वह एक दूसरे की विपरीत हो जाएगी। और यह दोनों संख्याएं
कभी भी किसी और की विपरीत नहीं होंगी। बाकी जो दिख रहा है इसका विपरीत पूछे, जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है उसका विपरीत पूछे, जो दिख रहा है। तो दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसमें कई ढंग से ऑप्शन को देखेंगे। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये बातें बेहद ही आसान है, ये टॉपिक बेहद ही आसान है। आप आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट का विपरीत बता सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है, यदि किसी पासे की दो स्थितियां दी गई हों, यदि किसी पासे की दो स्थितियां दी गई हों, पहले स्थिति में दिया गया आपका 2, 3, 5, दूसरे स्थिति में दिया गया आपका 5, 3, 6, 5, 3, 6। प्रश्न यहां उठ के ये आया, यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों, यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों, तो आप 5 का विपरीत बताइए। तो 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, आपको बताना है। 5 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है 5 का विपरीत क्या होगा बस। अब सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, तब तक मैं ऑप्शन बना रहा हूं। पहला ऑप्शन बना आपका 2, 3, 4, 6। दूसरा ऑप्शन बना आपका, पहला ऑप्शन 2 या 3, बी ऑप्शन 6 या 3, सी ऑप्शन 2 या 6, डी ऑप्शन 1 या 4। तीसरे में भी आपको ऑप्शन बताना रहेगा। पहला ऑप्शन बना आपका 1 या 3, दूसरा ऑप्शन बना आपका 2 या 4, तीसरा ऑप्शन बना आपका 1 या 4, चौथा ऑप्शन बना आपका 3 या 6। एक और ऑप्शन देखिएगा, आपके सामने है पहला ऑप्शन 2 या 3, दूसरा बना 3 या 6, तीसरा बना 2 या 1 या 4 और चौथा बना कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिफाइन। एक ही प्रश्न का कई तरीके से ऑप्शन बन सकता है। इन सभी चारों ऑप्शनों में आपको क्या बताना है, इन सभी चारों ऑप्शनों में आपको क्या बताना है दोस्तों, 5 का विपरीत क्या होगा। क्या बताना है, 5 का विपरीत क्या होगा। पहले हम लोग देख लेते हैं। 5 और 3 पहले पासे में है, 5 और 3 दूसरे भी पासे में है, तो जो बचा हुआ है एक दूसरे का विपरीत, यानी कि 2 का विपरीत हो जाएगा 6, 6 का विपरीत 2। फिर आपसे क्या पूछा गया, 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत सबसे पहले निकाल लीजिए। 5 का विपरीत, अब देखिए 5 और 3 समान है, 5 और 3 समान है, जो समान है उसका विपरीत पूछा जाए तो वह संख्या, वह अक्षर होता है जो पासे में नहीं दिख रहा है। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, या तो 1 होगा या तो 4 होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। आइए देखते हैं एक एक करके ऑप्शन। पूछा गया भैया 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत 2 नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कभी भी दो विपरीत संख्याएं या अक्षर एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देते। जैसे 5 का विपरीत अगर 2 होता तो 2 न दिखता, तो 5 का विपरीत 2 कभी नहीं हो सकता। 5 का विपरीत 3 भी नहीं हो सकता। 5 का विपरीत देखिए 2 का विपरीत 6 हो चुका है, तो 6 अब 5 का विपरीत नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। बचा क्या ऑप्शन आपके पास, सी। तो 5 का ऑप्शन
एक या चार में से कोई एक होगा, तो यहां हमें कंफर्म ऑप्शन मिल गया, कंफर्म ऑप्शन मिल गया कि 4 होगा। तो 5 का विपरीत क्या आ गया, 4 आ गया। दूसरे में भी आपको बताना है 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा। अब हम लोग जानते हैं 5 का विपरीत 2 और 3 तो कभी नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत। 5 का विपरीत 6 और 3 भी कभी नहीं हो सकता, ये भी गलत। 5 का विपरीत 2 और 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, या तो 1 या तो 4। क्या हो जाएगा, या तो 1 या तो 4। तीसरे वाले में देखें, इसमें भी आपको बताना है 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा। अब 5 का विपरीत हमें निकालना है 1 या 3। हम लोग जानते हैं 5 का विपरीत 3 नहीं हो सकता, 3 1 के साथ आ गया इसलिए गलत। 5 का विपरीत 2 या 4, तो 5 का विपरीत 2 कभी नहीं हो सकता, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर पूछा गया 5 का विपरीत 1 या 4, हम लोग जानते भी हैं 1 या 4 होगा, इसमें क्या हो जाएगा 1 या 4। चौथा ऑप्शन देखिए 3 या 6, 5 का विपरीत 3 और 6 कभी नहीं हो सकते। जो दिखता है उसका विपरीत जो नहीं दिखाई देता, जो नहीं दिखाई देता उसका विपरीत जो दिखाई देता है। अब देखिए चौथे ऑप्शन में आपसे पूछा गया 5 का विपरीत क्या होगा। पहला ऑप्शन बना 2 या 3, 2 या 3 दिख रहा है नहीं होगा, 3 या 6 दिख रहा है नहीं होगा, 1 या 4, 1 या 4 में से कोई एक होगा। बात सही है, आपके मन में उठेगा सही है, लेकिन यहां पे ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिफाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये टाइप भी आपको समझ में आया होगा। सेकंड टाइप, जब टू सरफेस कॉमन हो, जब दो सतह समान हो। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे इसका तीसरा भाग, नो सरफेस कॉमन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए तब तक। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे इसका तीसरा पार्ट, थर्ड टाइप का तीसरा पार्ट, नो सरफेस कॉमन, जब कोई सतह समान न हो। तीसरा टाइप देखेंगे, सी वाला पोर्शन देखेंगे, नो सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन, जब एक भी सतह समान न हो, जब कोई सतह समान न हो, जब कोई सतह समान न हो। एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले। एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई होंगी पेपर में या आपके नोटबुक में। यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो, लिखा गया अंक 1 2 3 4 5 6। यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई तो अंक 4 का विपरीत क्या होगा। दोस्तों आपको बताना है अंक 4 का विपरीत क्या होगा। आपसे पूछा गया अंक 4 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितना सतह समान है। पहले में 1 है, दूसरे में 1 नहीं है। पहले में 2 है, दूसरे में नहीं है। पहले में 3 है, दूसरे में नहीं है। यानी कि दोनों में एक भी सतह समान नहीं है। नो सरफेस कॉमन का प्रश्न बना, यानी थर्ड टाइप का तीसरा नियम बना। अब देखिए दोस्तों, आप लोग को पहचानना पड़ेगा कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा। आपको ये पहचानना है कि मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो देखिए, अगर आपको बस एक पासा चेक करना पड़ेगा। अगर पहला पासा मानक है, दूसरा भी मानक हो जाएगा। पहला साधारण है तो दूसरा भी साधारण ही होगा। कब होगा? जब नो सरफेस कॉमन का प्रश्न होगा, जब कोई सतह समान न हो। अब देखा जाए, पहला हम लोग जानते हैं साधारण पासा मानक पासा, 2 1 3 2 3 5 3 1 4, किसी का योगफल 7 नहीं आया, तो कौन सा पासा हुआ? मानक पासा। अब देखिए, पहला मानक तो दूसरा भी क्या होगा? मानक। 5 4 9 5 6 11 6 4 10, किसी का योगफल 7 नहीं आया, कौन सा पासा हुआ? मानक। मानक पासा में अपोजिट बताने के लिए हमने क्या नियम बताया था? किसी का भी विपरीत पूछा जाए, किसी भी संख्या का विपरीत पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, जिस संख्या का विपरीत पूछा जाए उसमें कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए। तो आपसे पूछा गया 4 का विपरीत क्या होगा?
तो 4 का विपरीत हो जाएगा 3। 4 में अगर हम 3 को जोड़ दे तो योगफल 7 हो जाएगा। ऐसे ही पूछ ले 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत हो जाएगा 6। ऐसे पूछ लिया जाए 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5। जब हमारा पासा कौन सा होगा, मानक पासा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसी टाइप का, नो सरफेस कॉमन का। नो सरफेस कॉमन का एक लास्ट टाइप देखते हैं। प्रश्न है, यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, तो दिए गए पासे में अंक 6 का विपरीत क्या होगा। अंक 6 का विपरीत क्या होगा, आपसे क्या पूछा गया, अंक 6 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, कितना सतह समान है। 2 3 4, यहां लिखा गया 5 6 1। आपके दिमाग में आया होगा कि यह नो सरफेस कॉमन का प्रश्न है, कोई भी सतह समान नहीं है। तो हमने नियम क्या बताया, पहचानना पड़ेगा कि पासा हमारा मानक है कि अमानक है, मानक है कि साधारण है। तो देखिए 4 3 7, 2 पड़ोसी सतहों का योगफल क्या हो गया 7। पहला साधारण, तो दूसरा भी क्या होगा साधारण। आपसे पूछा गया 6 का विपरीत क्या होगा। अब 6 का विपरीत 1 और 5 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस संख्या का विपरीत पूछा जाता है उसका विपरीत कभी भी उसके साथ दिखाई नहीं देता। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 का विपरीत वह होगा जो पासे में नहीं दिख रहा है। तो 6 के साथ देखिए 5 और 1 तो होगा नहीं, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4। कंफर्म तब करते हैं जब हमारे पास ऑप्शन होता है। ऐसे ही आपसे पूछ लेता, भैया बताइए 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा। आपसे क्या पूछा गया, 4 का विपरीत क्या होगा। अब देखिए 4 हमारा किस पासे में है, पहले पासे में है। तो 4 का विपरीत 2 3 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 विपरीत संख्याएं एक साथ एक पासा में कभी भी दिखाई नहीं देती। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, या तो 1, या तो 5, या तो 6। कंफर्म तब करते हैं जब हमारे पास ऑप्शन होता है। ऐसे ही आपसे पूछ ले 2 का विपरीत, तो 2 का भी विपरीत क्या होगा, या तो 1, या तो 5, या तो 6। ऐसे ही आपसे पूछ ले 3 का विपरीत, तो 3 का भी विपरीत क्या होगा, या तो 1, या तो 5, या तो 6। यानी कि पहले पासे से पूछा जाए दूसरे में आंसर होगा, दूसरे से पूछा जाए तो पहले में आंसर होगा। तो दोस्तों आज ये डाइस यानी कि पासा का दूसरा क्लास था, जिसमें हम लोग तीसरा नियम देखे, टाइप थर्ड को देखे, जहां 2 सरफेस दिया रहता है, 2 सतह दिया गया होता है, 2 पासा, 2 डाइस गिवन, 2 पासा दिया गया होता है, और दोनों पासों में 3 नियम से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 सरफेस कॉमन जब एक सतह समान हो, 2 सरफेस कॉमन जब 2 सतह समान हो, नो सरफेस कॉमन जब कोई भी सतह समान न हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। पहला सेशन देखे होंगे आप लोग, ये आज दूसरा सेशन था। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, हम लाएंगे टाइप 4 डाइस का तीसरा लेक्चर लेके आएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्लास कैसी लगी आपको, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। यदि कोई कमी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।